सो हेलो एवरीवन, हम टाइप ऑफ प्रमाणास पढ़ रहे थे जिसमें से हमने परसेप्शन को पढ़ा था। परसेप्शन में हमने देखा था कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे ऑर्गन्स के थ्रू, लाइक देख करके, सूंघ करके, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, ये ट्रू ही होती है। लाइक ट्री जो हमारे सामने है, हम उसको देख रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ट्री नहीं है वो चीज़। सो ये था परसेप्शन। नाउ हम सेकंड प्रमाणास पढ़ते हैं जो कि है इन्फेरेंस, अनुमाना। सो इन्फेरेंस हमने एक बार पहले भी पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि प्रोमाइसिस से कंक्लूजन तक के जाने का जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। सो स्टार्ट विद द मीनिंग। अनुमाना, अनु मीन्स आफ्टर, और माना मीन्स नॉलेज, आफ्टर नॉलेज. So it is based on cause and effect relationship. It is based on cause and effect relationship. It is indirect knowledge. मीन्स जैसे हम परसेप्शन में पढ़ते थे, हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलती थी देख करके या फिर टच कर करके, है ना। तो लेकिन इसमें इनडायरेक्ट नॉलेज मिलती है। यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज एज बेस, जो बेस एग्जिस्टिंग नॉलेज जो ना एग्जिस्ट करती है उस नॉलेज को बेस बना करके न्यू नॉलेज गेन की जाती है। इन्फ्रेंस इज नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट gain due to previous knowledge of a sign or mark. नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव को हम लिंगी बोलते हैं, और नॉलेज ऑफ ए साइन और मार्क उसको हम लिंगा बोलते हैं। मीन्स जो इंफॉर्मेशन प्रीवियस नॉलेज से मिली है उसको लिंगा, और जो नॉलेज है जिसके बारे में हम नॉलेज ले रही हैं वो है लिंगी। लिंगा मीन्स जो inference is defined as the knowledge of an object means lingi due to a previous knowledge of some sign or mark means linga, right? तो स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला है अद्वैत वेदांता, जिसमें है परसेप्चुअल एविडेंस। परसेप्चुअल एविडेंस की बात करें तो सम प्रूफ, मीन्स प्रूफ होना चाहिए उसका। फॉर एग्जाम्पल वी सी सम स्मोक ऑन फायर, कि हमने हिल पर, वी सी स्मोक ऑन द हिल, हमने पहाड़ पर स्मोक देखा। प्रूफ क्या है कि वहाँ आग लगी हुई है? तो स्मोक, वहाँ पर धुआं उठ रहा था, यानी परसेप्चुअल एविडेंस, हमारे पास प्रूफ है। दूसरा है इनवेरिएबल कमिटमेंट, मीन्स सी द रिलेशन, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। फिर हमने रिलेशन बिठाया कि भाई जहाँ पर आग लगती है ना वहाँ से तो धुआं उठता है, तो यानी कि जहाँ पर स्मोक होगी वहाँ पर आग लगी हुई है। नाउ कंक्लूजन, लास्ट में इन द एंड हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि हील हैज़ फायर, कि पहाड़ों पर तो आग लगी। These are the three steps: perceptual evidence, invariable commitments और conclusion. Now पंचन्याया सिलोजिज्म, the five steps. So इससे पहले लिंगा को प्रोबन बोलते हैं और लिंगी को प्रोबेंडम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हमें इस चीज़ को याद रखना है। अब बात करते हैं पंच न्याया सिलोजिज्म की, जिसमें से फर्स्ट है प्रतिजना, ये मीन्स स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट दी द माउंट हैज़ फायर, की पहाड़ों पर आग लगी हुई है। सेकंड है हेतु, हेतु मीन्स कोज या फिर रीजन, क्यों हुआ वो, क्यों? बिकॉज इट हैज़ स्मोक, क्योंकि हमने वहाँ स्मोक देखी, धुआं देखा। उदाहरणा, फिर एग्जाम्पल जो कि यूनिवर्सल होता है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। फॉर एग्जाम्पल किचन, कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग लगी हुई होती है। जैसे कि किचन में जो चूल्हा होता है उस पर हम देखते हैं, चूल्हा मीन्स जो गांव में चूल्हा होता है जो लकड़ियों से जलाया जाता है। फिर है उपान्या, यानी रीअफर्मेशन या एप्लीकेबल। अब उसको करंट सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं कि द माउंटेन हैज स्मोक एंड स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, की भाई आग लगी हुई है माउंटेन पर भी, हमने स्मोक देखी, यानी कि हमने एसोसिएट किया कि वहाँ पर पक्का फायर होगी।
नेक्स्ट वन निगमना। निगमना मीन्स कंक्लूजन। एट द एंड हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि देयरफॉर द माउंटेन हैज फायर, कि माउंटेन पर फायर है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फरेंस। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हु इट इज फॉर। सबसे पहला है स्वार्थानुमाना। स्वार्थ मतलब खुद के लिए, स्वार्थी हो जाओ। इन्फ्रेंस फॉर वंस ओन कन्वीनियंस, खुद की कन्वीनियंस के लिए। यूज आइदर द फर्स्ट थ्री और लास्ट थ्री पार्ट ऑफ पंच न्याया सिलोलिज्म, यानी कि स्वार्था लास्ट के इनमें यूज होता है, उदाहरणा, उपान्या और निगमना में। इसमें क्या होता है कि इन इन्फ्रेंस फॉर वंस ऑन विक्टिम, खुद के लिए इन्फ्रेंस यूज करना। For example, a person who perceives a patch of smoke remembers that the universal relationship between smoke and fire and inference that there is fire on the hill. इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल लिया गया है कि उसने स्मोक देखी और रिलेशन सेट किया कि जहाँ स्मोक होता है वहाँ पर फायर होता है। तो इसमें स्मोक को देखना, ये क्या है, उदाहरण। रिलेशन सेट करना स्मोक और फायर में, यानी उपान्या। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दे दिया फायर ऑन द हील कि तो ये हो गया निगमना। नेक्स्ट वन इज पार्थानुमाना। पार्था दूसरों के बारे में, सामने वाले के बारे में, है ना। इन्फ्रेंस टू कन्वेंस अदर। यूज ऑल 5 पार्ट ऑफ द पंच न्याया निगमना, जिसमें प्रातिजना, हेतु, उदाहरणा, उपान्या और निगमना सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा, दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ स्पार्था। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस। व्याप्ति क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल एंड मेजर टर्म। मिडिल और मेजर टर्म के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है पूर्वावत, पहले, फिर बाद में, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमने देखा, हम जब जैसे जैसे बचपन से बड़े हुए हमने देखा कि जैसे बादल आते हैं बारिश होती है। तो अब क्या हुआ, आज हमने देखा कि बादल आए हुए हैं घने काले, तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है। यानी कि कॉज क्या है यहाँ पर, क्लाउड। क्लाउड इज कॉज एंड इफेक्ट रेन। क्लाउड्स की वजह से रेन होगी, यानी कि इसमें पहले कॉज आता है, बाद में इफेक्ट देखा जाता है। फिर है शेषावत, पहले और बाद में। बाय इलिमिनेशन, यानी कि पहले इफेक्ट बाद में कॉज। हम कहीं गए हुए थे घूमने, घर आए तो देखा कि पूरा आंगन गीला हुआ है, यानी कि हमने क्या अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी, यानी इफेक्ट पहले आ गया और उसका कॉज हमने बाद में देखा। नेक्स्ट है सामान्योत दर्शिता इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी, जनरली व्हाट इट लुक लाइक बाय एनालॉगी, यानी दो चीज़ों को मैच करके, टू थिंग्स मैच इन जर्नल, यानी कि यूनिफॉर्मिटी इसमें देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर में चीनी है ना, तो फिर मैं मेरे फ्रेंड के घर गई, उसने मेरे को चाय ऑफर की, तो मैंने देखा कि उसके घर में भी सेम चीनी है जैसे कि उनमें है, यानी यूनिफॉर्मिटी, एनालॉगी। अकॉर्डिंग टू आचार्य चक्रा, टाइम बेस्ड इन्फ्रेंस की बात की गई है, जिसमें पहले है अतीत काला मीन्स पास्ट, पहले इफेक्ट फिर कॉज। सीइंग है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनागत काल, यानी फ्यूचर, कॉज एंड इफेक्ट। सी ए सीड, वी इन्फर ट्रू फ्रूट, यानी कि हमने एक बीज देखा तो उससे हमने अनुमान लगाया इन फ्यूचर वो उस बीज से पेड़ बनने वाला है और उससे फ्रूट मिलेंगे।
फिर है वर्तमान काला, इन जनरल, जो राइट नाउ चल रहा है, यानी सी स्मोक वी इन्फर फायर राइट नाउ, कि अभी हमने स्मोक देखी, मतलब कि अब क्या आग लग रही होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस, इंडक्शन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस। फर्स्ट है केवल अन्यायी, यानी कि पॉजिटिव इन्फ्रेंस, प्रेजेंस, हेतु इज अफर्मेट, यहाँ पर हेतु का प्रेजेंस है, मतलब रीजन प्रेजेंट है और रीजन भी पॉजिटिव वे में है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट आर नेमेबल, द पोर्ट इज नेमेबल, देयरफॉर द पोर्ट इज नेमेबल। यहाँ पर PPC करके देखोगे, और लेट्स पेन डायग्राम बनाते हैं कि ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, पोर्ट इज नोएबल, पोर्ट इज नोएबल, देयरफॉर पोर्ट इज नेमेबल। तो यहाँ पर जो नोएबल है वो क्या है, मिडिल है, वो भी पॉजिटिव वे में। सेकेंड वन है केवल यतिरेकी, ये नेगेटिव इन्फ्रेंस को दिखाता है, यानी कि यहाँ पर हेतु नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, वट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट हैज नो स्मेल, द अर्थ हैज स्मेल, देयरफॉर द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। वट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स हैज नो स्मेल, डिफरेंट एलिमेंट्स में कोई स्मेल नहीं होती। द अर्थ हैज स्मेल, सो अर्थ में स्मेल है, देयरफॉर द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट, सो अर्थ जो है वो एलिमेंट से डिफरेंट है। नहीं, ये इनवैलिड हो गया ना, वेन डायग्राम इनवैलिड। तो इसमें क्या है, इसमें हेतु नेगेटिव है, चला गया। नेक्स्ट वन है अन्याय व्यात्रिकी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ प्रेजेंट एंड एब्सेंट टुगेदर, दोनों एक साथ प्रेजेंट भी होते हैं और एक साथ एब्सेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, द हील इज स्मोकी, द हील इज फायरिंग। ठीक है। नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी, द हील इज स्मोकी, सो द हील इज नॉट नॉन फायरी। नॉन फायरी को हटा दे तो वही सेम ही मीनिंग निकल आता है। तो दोनों चीज़ें जब एक साथ होती है तो उसको अन्याय व्यतिरेकी बोलते हैं। में इम्पोर्टेंट है इनको याद करना कि जहाँ कहाँ पर हेतु प्रेजेंट है, कहाँ पर हेतु प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है की टर्म जो यूज़ की गई थी, अभी हमने 5 पंच हमने अभी अभी पंच न्याय सिलोजिज्म में पढ़ा, तो उसी से ही थोड़ा मिलता जुलता है, नॉट कंप्लीटली। तो अभी हम पढ़ते हैं की टर्म यूज्ड इन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में कौन सी की टर्म्स यूज की गई हैं। फर्स्ट है पक्ष, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माइनर टर्म, जो कि द थिंग्स बिगिन ऑब्जर्व, जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वो होता है पक्ष। साध्या, ऑब्जेक्ट टू बी प्रूव, वो ऑब्जेक्ट जिनको प्रूव करना है। मेजर टर्म, वट वी वांट टू प्रूव, हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हम क्यों फायर ये प्रूव करना चाहते थे कि फायर है या नहीं। वहीं हेतु, हेतु मिडिल टर्म होती है, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, द रीजन फॉर इन्फ्रेंस स्मोक। व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध्य, स्मोक और फायर में इसने रिलेशनशिप तो किया है। और नेक्स्ट है परामर्श, कंसिडरेशन, व्याप्ति अप्लाइड टू द पक्ष। व्याप्ति यानी जो एप्लीकेशन है वो पक्ष पर अप्लाई होती है, माइनर टर्म पर। द हील हैज स्मोक, द स्मोक मीन्स फायर। पक्ष धर्माता,
The relationship between middle term and minor term. The relationship between middle term and minor term is called पक्षधर्माता, like smoke और heel में relationship. यहाँ पर जो पिछला हमने एग्जाम्पल दे रखा था उसमें एग्जाम्पल पंच न्याय सिलोजिज्म जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था द माउंटेन हैज़ फायर बिकॉज इट हैज़ फायर where there is smoke there is fire. Mountain has smoke. Smoke invariably associated with fire, therefore mountain has fire. ये हमने देखा था. तो उसी के बेसिस पर हमने निकाला कि माइनर टर्म हमारी हील है, मेजर टर्म फायर है. नेक्स्ट वन है व्याप्ति इनवेरिएबल कमिटमेंट्स, द यूनिवर्सल अनकंडीशनल रिलेशन that make inference reliable. What is Vyapti? A fixed universal relation between हेतु and major term. जब हेतु और मिडिल टर्म में रिलेशन शो किया जाता है तो उसको पक्षधर्माता बोलते हैं, और जब मिडिल टर्म और मेजर टर्म में रिलेशनशिप शो किया जाता है तब साध्या बोलते हैं. व्हाट इज हेत्वाभास? व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बट इट लुक लाइक वन. जब रिलेशन होता नहीं है लेकिन दिखता है कि है तो उसको बोलते हैं हेत्वाभास, अ फैलेसी ऑफ इन्फरेंस. टू टाइप ऑफ व्याप्ति. साम्य व्याप्ति यानी इक्विपोलेंट, जैसे कि ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, बोथ वे ट्रू. लाइक सिस्टर, एक सिस्टर दूसरी सिस्टर है तो चाहे इसको सिस्टर बोल लो चाहे इसको सिस्टर बोल लो, बात एक ही है. एक है आसमा व्याप्ति, नॉन इक्विवेलेंट. ए तो बी है लेकिन इनवर्स बी ए नहीं है, ये भाई है ये बहन है. तो बी ए की बहन तो है लेकिन ए बी की बहन हम नहीं बोल सकते, राइट. उसको बोलते हैं आसमा व्याप्ति. 5 मेथड टू स्टैब्लिश्ड व्याप्ति. 5 तरीके से हम रिलेशनशिप शो कर सकते हैं. फर्स्ट है अन्वय, एग्रीमेंट इन प्रेजेंस. फिर है व्यात्रेयर की, एग्रीमेंट ऑफ एब्सेंट, की कोई चीज़ एब्सेंट है. व्याभिकारगारा पढ़ लेना. वन प्रेजेंट अदर एब्सेंट. उपाधिनिराशा कितने गजब के वर्ड्स हैं. एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन. तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग दे रहे हैं. व्याप्ति टर्म विशेष स्पेसिफिक. आपती संबंध रिलेशन और नियत कांस्टेंट फिक्स्ड, ये सब चीज़ें दिखाती है. तो आज के ये था इन्फेरेंस. आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.